जी, हम आज बात करेंगे भारत में हुए सबसे महानतम 3 गुरु, जो रिसेंट टाइम में हो चुके हैं। मतलब 20वीं सदी और 21वीं सदी में हुए सबसे महानतम 3 गुरु। तो जी हाँ, एक है ओशो, दूसरे है जे कृष्णमूर्ति सर और तीसरे है अभी रिसेंट राइट नाउ ही इज़ आचार्य प्रशांत जी। जी हाँ, मैं इन तीनों को पढ़ता हूँ, हर रोज सुनता हूँ और उस हिसाब से इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है और तीनों का मार्ग कौन सा है। ठीक है। बहुत से लोग उलझन में हो जाते हैं, एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं कि भाई जे कृष्णमूर्ति सर ऐसे है तो ओशो ऐसे है या फिर आचार्य प्रशांत जी ऐसे है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जानोगे कि एग्जैक्टली तीनों के मार्ग कौन से है और वो क्या क्या सिखाते हैं, उनकी टीचिंग्स क्या है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे जे कृष्णमूर्ति सर से। मैं ये किताबें दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उनकी तस्वीरें नहीं है। ठीक है, और जो जो मैंने उनकी किताबें पढ़ी वो तो उन उन किताबों पर उनके ये जो फोटो है वो दिखाना चाहता था, इस वजह से। तो ठीक है, तो पहली बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति सर। तो जे कृष्णमूर्ति सर का मतलब उनका जो वो जो सिखा रहे हैं ना वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का है। मतलब पहली बात तो ये कि जी कृष्णमूर्ति सर बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग वाले इंसानों के लिए है। ठीक है, क्योंकि वो उनकी टीचिंग में कहीं पर भी ना कोई विधि है, ना कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान देने का कोई मतलब है ना। मतलब जैसे कि आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि किताबें पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, ये वो, तो इस तरह की कोई बात नहीं करते। जय कृष्णमूर्ति ना कोई विधि, ना कोई पूजा पाठ, ना किसी भी प्रकार की ध्यान विधि, कुछ भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जय कृष्णमूर्ति इट्स अ वेरी वेरी टफेस्ट मैन। उनको समझना बहुत कठिन है। ठीक है, वो व्यक्ति जो ओशो जी को पढ़ता है, यानी हमारे गुरु है, वो हमारे गुरु को जो पढ़ता है और साथ में वही इन्हें समझ पाएगा। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति मतलब वेरी वेरी टफेस्ट मैन। सो या क्योंकि उनका मार्ग इस तरह का है ना कि वो सब कुछ नेति नेति करते हैं। ठीक है, मतलब वो छोटे थे, हमारी एज के थे, उस दरमियान उन्होंने बहुत सी ध्यान विधियाँ की थी, परंतु जब वो एनलाइटन हो गए, मतलब जब उन्हें ज्ञान का वो प्राप्त हो चुका है, उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की विधियों का उपयोग करने का मना कर दिया है। उन्होंने उनका बहुत ही अलग ही मामला हो चुका उसके बाद, क्योंकि जब भी कोई पूछता था ना कि आत्मा क्या है, तो वो कहते थे जीरो थॉट ऑफ माइंड। वो दिमाग जो विचार नहीं करता, वो है आत्मा। तो फिर विधियों का वो विरोध करने लगे। ठीक है, फिर और उनकी बात थी कि भाई उनकी ध्यान विधि को अगर देखना चाहे तो कुछ इस तरह की थी। मतलब किसी एक चीज को आप देख रहे हो तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि वो चीज का नाम क्या है। मतलब आप किसी पेड़ को देख रहे हो तो सिर्फ पेड़ों को देखो, उन पर टैग मत लगाओ कि वो ये पेड़ है, इस पर ये फूल आते हैं। नहीं, सिर्फ प्रकृति को देखो, वो दृष्टि प्रदान करते थे। ठीक है, कि भाई सिर्फ दृष्टा बन के देखो, किसी भी जजमेंट मत दो। ठीक है, कोई टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के टैग ह्यूमन माइंड ने क्रिएट किए हैं। तो ये इनका मार्क है। तो ये स्पेसिफिक किसी भी ध्यान विधि को सपोर्ट नहीं करते, परंतु इनका जो दृष्टि प्रदान करने का मार्ग है। फिर आते हैं आचार्य प्रशांत जी। तो आचार्य प्रशांत जी का मार्ग दो तीन चीज़ों पर है। एक पहली बात है कि निष्काम कर्म, कर्म पर बहुत ही ज़्यादा वो जोर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो वो सबसे ज़्यादा कहते वो है किताबें पढ़ो, संतों के पास बैठो। जितना उन्हें पढ़ोगे उतनी ही तुम्हारे मन और बुद्धि की उतनी प्रगति होगी, और जितने होगी आप अंधश्रद्धा और इंसानी चोचलों से बच जाओगे।
आप ऊपर उठोगे, आपके पास वो दृष्टि प्रदान होगी जो संतों के पास है, क्योंकि आप संतों को पढ़ रहे हो। और ये ऐसा मार्ग है, मतलब वो प्रेम और ज्ञान, उनका मार्ग, इन दो दो शब्दों पर हम ले सकते हैं, मतलब प्रेम और ज्ञान। ठीक है, बहुत सारा प्रेम है, इसी वजह से तो दुनिया की इतनी फिक्र है उन्हें। ठीक है, वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ले सकते हैं, मतलब कि भाई ठीक है चलो आत्मा पर बोलते हैं, पर नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही पढ़ाई की थी उन्होंने, उसी हिसाब से वो आज युवाओं को वो ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, वो ज्ञान उस तरह का है जहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज, जैसे कृष्ण भगवान की थी ना कि भाई ज्ञान तो आत्मज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता और प्रेम, उनके जीवन में दो ही चीजें। भगवान कृष्ण ध्यान की बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि भाई चलो मैं आज आपको एक ध्यान की विधि देता हूँ जिससे आप एनलाइटन हो जाओगे, नहीं, इस तरह की बातें वो नहीं करते थे। तो उसी तरह का मार्ग आचार्य प्रशांत जी का भी है। और फिर हमारे हते गुरु ओशो, तो गुरु का मार्ग बहुत ही डिफरेंट है, उनका मतलब ऐसा स्पेसिफिक एक टैगलाइन नहीं है। ठीक है, उनका मार्ग है, प्रेम का है, ध्यान का भी है और ज्ञान का भी है, एक साथ तीन मार्ग लेके वो चलते हैं। मतलब आप ओशो को सुनने लगोगे ना, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप ध्यान भी शुरू करोगे, और आप में इतना प्रेम उत्पन्न होगा ना उस ध्यान, उस दृष्टि की वजह से, वो कि आप शब्दों में उसे बयां नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो अलग ही लेवल पे जाता है, और हर एक इंसान, हर एक जीव, हर एक सबसे वो जुड़ जाते हैं वो लोग। प्रॉब्लम इसमें तब आती है जब लोग सिर्फ ध्यान को पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब भाई 25-25 सालों से ध्यान कर रहे हैं, विधियां लगा रहे हैं, वो विधियों से मुक्त नहीं होते। ठीक है, प्रॉब्लम वहां पर आती है। ठीक है, जैसे एक प्रेमी होता है ना, तो प्रेमी को अगर बाई चांस देखो किसी प्रेमी को उसकी प्रेमिका नहीं मिली, बाई चांस, लाइक फॉर एग्जांपल मजनू, तो वो रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा, पर निराकार में वो जो जीरो थॉट ऑफ माइंड है ना, प्रेमिका अगर एक बार मिट जाए तो वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। उसी तरह ध्यान की विधियों का उपयोग करते 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 जब कुछ भी ना बचे और विधि भी हट जाए, अगर इतना हो जाए तो सब कुछ हो जाता है, परंतु लोग समझ नहीं रहे, लोग बस ध्यान करे जा रहे, करे जा रहे। तो जी हाँ, ये तीन मार्ग है उनके, प्रेम, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों मार्ग, इसीलिए ओशो से लोग सबसे ज्यादा जुड़ेंगे। इन तीनों गुरु में से सबसे ज्यादा जो जुड़ेंगे ना लोग, वो ओशो से ही जुड़ेंगे, क्योंकि ओशो का मतलब काफी रास्तों से ले जाते हैं। ठीक है, वो सूफियों की भी बातें करेंगे, वो इस्लाम पर भी बातें करेंगे, वो जीसस पर भी बातें करेंगे, वो हर एक प्रकार पे, बुद्ध, महावीर, कृष्णा, शिव, किसी को भी नहीं छोड़ते। और जहाँ जहाँ उनको ठीक नहीं लगा वहाँ पर उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया है कि भाई ये गलत है। तो इसीलिए लोगों से वो कनेक्ट होते हैं। और राइट नाउ मैंने जितना देखा है उस प्रकार से आचार्य प्रशांत जी और ओशो, ये दोनों ही मुझे उतने दिखे कि भाई सत्य जैसा है वैसा का वैसा उन्होंने बोला। काफी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है, परंतु क्या करे भाई, सत्य तो है ही, है ना। पूरी दुनिया अगर किसी का विरोध करने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि संत है। तो उसी प्रकार का हुआ है, पर आप पे डिपेंड करता है आप किन को सुनते हो, किन को नहीं सुनते। सो बस यही था ये वीडियो। अगर आप भी इन तीनों तीनों गुरु को सुन रहे हो, तो आप बहुत ही अद्भुत लेवल पे जाने वाले हो, एक आनंदमय जीवन में, बहुत ही अद्भुत। चलो, आज के लिए इतना ही।